बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं थोड़ी बुलंद आवाज़ में बात करने की कोशिश करूँगा। डिस्टर्बेंस आएगी, मशीनरी दाएं बाएं चल रही है तो थोड़ी उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा वीडियो में आप तक आएगी। हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, लेकिन चंद मिनट्स में आपके लूँगा और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको ये देनी है। आप जानते ही हैं मंडे का दिन, पीर का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए। 5 अगस्त 2019 को जो फ़ैसला हुआ उस पर हतमी समाअत जो है वो हो चुकी है, लेकिन हतमी फ़ैसला आना बाकी है। और वो फ़ैसला कल सुबह 10:30 बजे का वक्त, 1492 दिनों का ये जो इंतज़ार था वो बिलाखिर ख़त्म हो रहा है, जिस पर हुकूमत ने अपनी बात रखी और पिटिशनर्स ने, जो अर्जी गुजार हैं, उनने अपनी बात रखी। 5 जजों की आईनी बेंच, जिसमें आप जानते हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी 1 साल बाकी है, 10 नवंबर 2024 को संतोष होंगे। वो इस फैसले में सबसे अहम रुकन होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं और बेंच की सदारत भी कर रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल, जिनको जस्ट एस कौल भी कहा जाता है, वो एक कश्मीरी पंडित हैं और सीनियर जज हैं, वो इस पैनल का हिस्सा हैं। 25 तारीख को वो रिटायर होने जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम नज़रें जो हैं वो जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस खन्ना साहब पर भी, संजीव खन्ना साहब सीनियर जज हैं, और जस्टिस सूर्यकांत। ये 5 जजों की आईनी बेंच है जो समाअत करेगी। और 10:30 तो क्या, हम गुलिस्तान न्यूज़ पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे 8:35 पर मॉर्निंग में। आपको ज़रूर बताएंगे ग्राफिक्स के ज़रिए, अपने मेहमानों के ज़रिए, कि ये फैसला 4 साल बाद जो होने जा रहा है, 1492 दिनों के बाद जो फैसला होने जा रहा है, उसमें असल में अभी तक क्या क्या हुआ है। कुछ बड़ी बातें हुई, बड़े फैसले, उसका इम्पैक्ट क्या रहा सियासी तौर, जम्मू कश्मीर की इक्तसादी और मुआशी तौर जब हम बात करते हैं, कितनी बेहतरी आई है। हुकूमत का जो एफिडेविट अदालत में गया, जो उसने वहाँ पर अपना बयान हल्फी दर्ज कराया, उस पर भी उसको फटकार लगी थी। दूसरी तरफ अर्जी गुजार कहते हैं कि हम सब कुछ देखना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं फैसला हमारे हक में। आज़ाद साहब कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सीनियर कुछ वकला हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, हमारे नुमाइंदे गुलिस्तान न्यूज़ के वहाँ पर होंगे। हम दिल्ली में उन नुमाइंदों से भी बात करेंगे, और साथ साथ आपकी जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जब नशरियात चल रही होंगी गुलिस्तान न्यूज़ पर, वो जो बातें आप लिखेंगे, वो जो तज्जिया आप करेंगे, वो सवाल आपके फॉरवर्ड करेंगे हम अपने मेहमानों के पास। इसके अलावा कल जब फैसला होगा, फैसला जो भी होगा उसका एहतराम हम सबको करना होगा। अदालत उज़्मा में बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वो फैसला जिसको चैलेंज सीधे तौर पर किया गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में मुनक़सिम हुई, साबिका रियासत को 2 यूटीज़ में तब्दील किया गया, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त को फैसला सिर्फ हुआ था, 5 को कोई फैसला नहीं हुआ था, 5 को सिर्फ और सिर्फ ये बात जो है वो ऐवान में सुनाई गई की थी, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस एंड वी हैव अ करेज, वी हैव पावर्स, वी हैव नंबर्स। सरकार ने क्लियर किया, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उस वक्त। अब सबसे खास बात यह है, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कि जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जब ये फैसला हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं। बिल्कुल पुरअमन सूरत हाल है अभी तक की जानकारी मुताबिक। अलग अलग जगहों से कुछ शरारती पसंद या शरपसंद जो अनासिर हैं वो हालात को, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, मौके की गनीमत जानते हुए, लेकिन पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। खाकी में मलबूस तमाम लोग अलर्ट हैं। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर जो ब्लैक मेलर्स हैं, गलत जानकारी देने वाले हैं, मिस इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करके गलत तरीके से चीज़ों को ले जाते हैं, या फिर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश, सरहद पार से कई लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इन्वॉल्व हालात की ख़राबी में होते हैं, तो उन लोगों पर भी शिकंजा कस रहा है। क्योंकि 9 लोगों पर गांदरबल, अवंतीपुरा, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, पटन तक कार्रवाइयाँ हुई हैं, और कानूनी तौर उनकी कार्रवाई, उनके खिलाफ जो है सीआरपीसी की दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई हो रही है। तो बड़ा और अहम फैसला 1492 दिनों के बाद। आप कल हमारे साथ रहेंगे ठीक 8:35 पर, गुलिस्तान न्यूज़ पर ज्वाइन करेंगे, और इस फैसले के मुतल्लिक आपकी राय ज़रूर है। देखिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद हेल्दी हो, डिस्कशन हेल्दी हो, सवाल कानूनी हो, जायज़ हो, दुरुस्त हो। किसी ज़ाती शख्स पर किसी भी शख्स पर आप ज़ाती तनकीद नहीं कर सकते, किसी का नाम लेकर आप उनको टारगेट नहीं कर सकते। हुकूमतों से, सिस्टम से नाराज़गी होगी, सवाल रखिएगा, डेमोक्रेसी है, इस सेटअप में आप अपनी बात रखेंगे। लेकिन साथ साथ आपको अपडेट ये भी देते चलें कि 5 जजों की आईनी बेंच 10:25 पर सेट हो जाएगी। 30 मिनट पर इसकी बराह रास्त नशरियात भी चलती रहेंगी। जो भी फैसला होगा ज़रूर हम आप तक पहुँचाएँगे, आपको सुनाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक फ़ैसले का एहतराम करना भी सीखिए। जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हार जीत का मसला, नो, जहाँ पर हम जीत की सेलिब्रेशंस बनाते हैं, तो हारने के बाद भी ये चीज़ें हमें जज़ब करनी होती हैं, हज़म करनी होती हैं, कि केस हार जाते हैं। वकला जिन्होंने लड़ा, करोड़ों रुपए फीस ली, फिर भी अगर हार जाए, उनको इतना दुख नहीं होता जितना हम लोग खुद को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल एवरीथिंग इज़ ओके। सिक्योरिटी ज़रूर सख्त है, लेकिन आईजीपी कश्मीर जम्मू हालात पर नज़र रखे हुए हैं, फ़ौज है, सीआरपीएफ है, और
4 अगस्त को भी कहा गया कि खून की नदियां बहेंगी, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का करम रहा, किसी की बेगुनाह किसी की जान नहीं गई। और ज़रूर प्रेशर में रहे लोग, दबे रहे कुछ वक्त तक, इंटरनेट बंद रहा 18 महीने तक हमने देखा। मगर इसके बाद ये कहना कि आज सब कुछ हो जाएगा, नो। आईजीपी कश्मीर क्लियर कर रहे हैं बिरदी साहब कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, और फिर माहौल को ख़राब करने की कोशिश हालात को सामने रखते हुए जैसी अभी सिचुएशन है उसमें करेंगे। जब हुकूमत के प्रोग्राम भी हो रहे तभी कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा, ये बेवकूफ़ थोड़ी ना लोग हैं। वो प्रोग्राम करते हैं, वो लोगों के साथ उठना बैठना हुकूमत का, इदारों का, सब कुछ चीज़ें नोटिस में। तो इसलिए कहीं कोई गलत चीज़ भी नोटिस में आए, हुकूमत के नोटिस में लाइए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी एक शख्स की वजह से 10 लोगों की जान चली जाती है, मोहल्ला उजड़ जाता है, घर शहर बस्ती उजड़ जाती है, तो फिर उसके पीछे क्यों आप वोटर बनकर या उसको लीडर समझकर चलेंगे? हालात के मुताबिक फ़ैसला लें, अपने हाथ में चीज़ों को ना लें। कल बड़ा फ़ैसला होगा और अच्छा होगा, जो भी होगा एहतराम करें, सुप्रीम कोर्ट का, अदालत उज़्मा का फ़ैसला है। और फ़ैसले के बाद जो चीज़ें होंगी, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, जो रद्द-ए-अमल होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जश्न मनाएंगी, कुछ बोलेंगे ब्लैक डे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो भी होगा, हम अपनी राय तो थोप नहीं सकते। अदालत के 5 जज बैठे हैं, उनने 3 महीनों के दौरान लिखा है, 2 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच समाअत हुई, 16 दिनों तक समाअत हुई। 5 अगस्त को फैसला महफूज 5 सितंबर को फैसला महफूज रखा गया, और बाकी सारी चीज़ें कल आपके सामने तफसीलन रखेंगे। 5 अगस्त 2019 तो छोड़ दीजिए, 4 अगस्त 2019 से लेकर 11 नवंबर दोपहर 12 बजे तक साल 2023, 11 दिसंबर 2023 तक क्या हुआ, वो सब आपको बताएंगे।